मानसिक एक बीमारी हो चुकी है। तो क्या वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस सवाल का जवाब देंगे कि अनंत सिंह अपराधी है या नहीं है, आनंद मोहन अपराधी है या नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो गोद में खेल रहे हैं? ये दोहरा चरित्र क्यों है? वो जब हमारे साथ उनकी बीवी थी तो ये कहा जाता था कि वो अपराधी की बीवी है, और आज जब सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित लोग उनको छूट दिलवा के बाहर करते हैं तो उनके ऊपर कोई आपराधिक गतिविधियों की बात नहीं करता है। ये सम्राट चौधरी जिनका मुरेठा खुल गया, जो गाली देने में पीएचडी किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए रखा गया है कि वो विपक्ष को गाली दें। ये आनंद फानन में तो डोमिसाइल लागू कर दिए, लेकिन यहाँ बिहारी जो मजदूर है, जो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे इस राज्यों में जाके पलायन करता है, उनके बच्चे लगभग 40% नहीं हो पाएंगे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं। मान लीजिए जो झारखंड में पढ़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में पढ़ा हुआ है, जो बंगाल में पढ़ा हुआ है वो बिहारी, लेकिन उसको आप 40% के करीब आप उसको नौकरी में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अक्ल चाहिए, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, जो कि जनता दल यूनाइटेड के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो है मुकामा केस, जो शूट आउट का केस था, उसमें जो है अनंत सिंह को रिहाई कर दिया गया है। इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। कैसे देखते हैं सर, अब अनंत सिंह को रिहा कर दिया गया? इलेक्शन को देखते हुए करवा दिया गया है रिहा उनको। इलेक्शन को देखते यही है, जो सत्ता पक्ष के साथ रहेगा वो बेकसूर, और अगर वही आदमी अगर विपक्ष के साथ रहता है तो वो अपराधी है। वो अपराधी है, ये अपराधी है। जब अगर वो आदमी अगर विपक्ष के साथ रहता है, बिहार प्रदेश के विपक्ष के साथ अगर वो रहता है तो वो अपराधी हो जाता है। कितना सारा केस भी है। देखिए, अभी आनंद मोहन को भी आप देख लीजिए ना, किस तरीके से संविधान में संशोधन करके उनको जेल से बाहर, आनंद मोहन उनके पिताजी, चेतन आनंद के पिताजी आनंद मोहन, और किस तरीके से आके हैं। वो जब हमारे साथ उनकी बीवी थी तो ये कहा जाता था कि वो अपराधी की बीवी है, और आज जब सत्ता संरक्षित, सत्ता संपोषित लोग उनको छूट दिलवा के बाहर करते हैं तो उनके ऊपर कोई आपराधिक गतिविधियों की बात नहीं करता है। ये सम्राट चौधरी जिनका मुरेठा खुल गया, जो गाली देने में पीएचडी किए हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए रखा गया है कि वो विपक्ष को गाली दें और उनको अपराधी कहें। उनको मानसिक एक बीमारी हो चुकी है। तो क्या वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस सवाल का जवाब देंगे कि अनंत सिंह अपराधी है या नहीं है, आनंद मोहन अपराधी है या नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो गोद में खेल रहे हैं? ये दोहरा चरित्र क्यों है? चुनाव है, दोहरा चरित्र चुनाव तो है, क्यों है, परेशानी क्यों है? इसीलिए है। जिस तरीके से इलेक्शंस को देखते हुए ISR हुआ जल्दबाजी में, 65 लाख मतदाताओं के, जो गरीब वंचित शोषित है, जिसका अधिकार, छोट का अधिकार, वोट का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, उसको छीन लिया गया। जीवित को मृत और मृत को जीवित करार दिया जा रहा है। डाक बाबू, सोनालिका ट्रैक्टर, मोनालिसा, सनी लियोनी, बैटरी, हस्बैंड, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इलेक्शन में, इस लोकतंत्र में को किस तरीके से लूटा जाए, वो कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। अभी डोमिसाइल नीति को जो है लागू कर दिया गया है, और इसमें जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं सरकार मेरी नकल कर रही है। जाहिर सी बात है, नकल कर रही है। ये विजन किसका था? ये विजन लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का था, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का था, और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जिस चीज को विधानसभा में कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, अभी के और उस वक्त के भी जो हाउस में मौजूद नीतीश कुमार थे, उन्होंने कहा कि नौकरी कहां से लाओगे। और जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो राजनीतिक रैली के लिए जो गांधी मैदान जाना जाता था, वहां से 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का हम काम करते हैं। देश में एक उदाहरण बनता है, जातीय जनगणना करवाते हैं। जिन शिक्षकों को हम कहते थे कि राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, उस वक्त के डिप्टी सीएम कहते थे कि असंभव। उस टाइम स्वर्गीय ललित मोदी जी हुआ करते थे, और वो कहते थे कि नहीं, असंभव। और असंभव के बाद क्या हुआ कि हमने शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। हम कहते थे, हमारे मैनिफेस्टो में था, इंडिया ब्लॉक के मैनिफेस्टो में था, महागठबंधन के मैनिफेस्टो में था, बाई इलेक्शन में था कि हमारी अगर सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। हमारे विजन को, दूरदृष्टि को लीडर ऑफ अपोजिशन के चुरा ली भारतीय जनता पार्टी, इस डबल इंजन की सरकार ने, और आनंद फानन में उसके 125 यूनिट किया।
उसके लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, वो अक्ल भी नहीं है। अब देखिए अक्ल नहीं है मौजूद कहाँ सरकार। अक्ल है। हमने तो 200 कहा था, इन्होंने तो 125 कहा। हम्म। अभी भी हमारी सरकार आएगी तो कह हम रहे हैं तेजस्वी यादव माई बहन योजना जो है उनका भी नकल करेंगे। ये सब कुछ का नकल करेंगे। हम तो कहते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ पे जो है महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। देखिएगा कुछ दिन के बाद ये नकलची सरकार हो सकता है उसका भी नकल करे, उसकी भी कॉपी करे। हम कहते थे वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे। उस 1500 को, हमारे विजन को चुराने का काम कर रही है डबल इंजन की सरकार, और आनंद फानन में उस 400 को 1100 कर दिया, अभी भी पूरा नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं ये विजन चोर है, इनके पास दूरदृष्टि नहीं है। जो दूरदृष्टि थी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास, इतनी ताकत है, समाजवादियों के अंदर इतनी ताकत है, और राष्ट्रीय जनता दल के पास इतनी ताकत है कि इनके कान पकड़ के हम काम करवाते हैं। और देखिए आप लोग कान ही पकड़ के तो करवाएं, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो गया, नियुक्ति पत्र का मामला हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री का मामला SIR पे होगा। फिर क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से हम सवालात कर रहे हैं, सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। क्या आप लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का? मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता है? वो इलेक्शन कमीशन हम अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, हमारे सवाल का जवाब नहीं दी है। अब बताइए ये इलेक्शन कमीशन का ये कौन सा दोहरा मापदंड है? जो संवैधानिक संस्थाएं थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर रखा। कब्जा ही नहीं कर लिया, पूरी तरह से उसको गर्त में ले जाकर डुबो दिया है। और किस तरीके से, मैंने जो नाम बताया आपको कि यहाँ डाक बाबू पाया जा रहा है, सोनेगल का ट्रैक्टर पाया जा रहा है, स्वराज ट्रैक्टर का नाम आ रहा है, यहाँ जो व्यास जी जो थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स थे, उनकी और उनकी पत्नी का नाम काट दिया गया, जबकि वो जीवित हैं, और जो मृत लोग हैं उनका नाम है। तो ये कैसा, मतलब ये पहेली हो रही है, ये चूहे और बिल्ली का खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन। हम तो साफ कह रहे हैं, हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है इलेक्शन कमीशन? आपने आनंद फानन में जो मजदूर ई श्रम पोर्टल पे, जो जिसकी तादाद 3 लाख के करीब थी, 5 लाख के करीब वो पलायन कर रहा है, ठीक है, वो पलायन कर रहा है। तो मैं वो पूछता हूं कि 3 करोड़ और 5 करोड़ पलायन जो है, आपने एकाएक उसको 35 लाख कर दिया, 3 लाख को सीधा आपने उठा के 35 लाख कर दिया। तो ये एकाएक ये 6 महीने के अंदर ये कौन सी महामारी आ गई बिहार प्रदेश में कि सारे बिहारी 35 लाख अदर स्टेट में चले गए? इन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन से है। जो डोमिसाइल नीति है इसमें भी है, जो बाहरी राज्य, मतलब बिहार के जो बच्चे हैं बाहर में 10th प्लस 12th करते हैं, तो उन्हें इस चीज से वंचित किया जाएगा। ये बहुत गलत रणनीति है, और यही कहते हैं ना कि अक्ल चाहिए। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पिछली सरकारों को हम देखते हुए, बिहार ऐसा गरीब राज्य है कि सबसे पहले यहाँ बिहारियों का हक बनता है, और हम दे चुके जो 5 लाख नियुक्ति पत्र जो हमने बांटे उसमें डोमिसाइल लागू नहीं था, तो हम बिहार के नागरिक को, बिहार के युवाओं को, नौजवानों को पहली प्राथमिकता देंगे। ये आनंद फानन में तो डोमिसाइल लागू कर दिए, लेकिन यहाँ बिहारी जो मजदूर है, जो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाता है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे इस राज्यों में जाके पलायन करता है, उनके बच्चे लगभग 40% नहीं हो पाएंगे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो यहाँ नहीं पढ़े हुए हैं। मान लीजिए जो झारखंड में पढ़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में पढ़ा हुआ है, जो बंगाल में पढ़ा हुआ है वो बिहारी, लेकिन उसको आप 40% के करीब आप उसको नौकरी में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अक्ल चाहिए, नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, जो कि जनता दल यूनाइटेड के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इसलिए रह रह के वो हमारा विजन को चोरी करती है, लेकिन चोरी करने के लिए वो दिमाग नहीं लगा पाती। अच्छा, आपने ऐसा कहा तो एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो हैं दावा कर रहे थे कि उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया, वहीं चुनाव आयोग इस चीज को फिर से प्रूफ करके दिखा रही है कि नहीं, नाम नहीं कटा है। वहीं इलेक्शन कमीशन के बोलने से नहीं होगा। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक आदमी के 2 एपिक नंबर हो और इलेक्शन कमीशन खुद जारी करती है? तो इलेक्शन कमीशन बताए ना कि यहाँ सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव का मामला नहीं है, उन 65 लाख बिहारियों का मामला है जिनका एपिक नंबर बदला है, जिनका बूथ संख्या बदल गया है, जो एक ही घर में करीब 100 परिवार रहते हैं एक ही मकान नंबर में। ये इसका तो स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। उस इलेक्शन कमीशन से लगभग महीने दिन से हम लोग सवाल का जवाब चाहते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आती है आनंद फानन में उसका जवाब देती है, जैसे लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता है। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन की अगर कोई नौकरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए मैं कहता हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
ये दमनकारियों की सरकार है। अच्छा, आगे और ये कुछ छोटे- नकल करने वाले हैं। हाँ करेंगे ना, माई बहन मान योजना जो हम 2500 रुपए देने वाले हैं उसकी भी नकल करें। जो 500 रुपए में जो हम गैस सिलेंडर देने वाला चाहते थे उसकी भी नकल करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है इस डबल इंजन की सरकार से कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज बिहार को कब मिलेगा, इस पे चुप्पी क्यों है, इस पे सन्नाटा क्यों है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। अब जवाब मांग रही है। मैं जवाब मांग रहा हूं, क्या वो जवाब दे पाएंगे? क्या वो जवाब दे पाएंगे कि प्रति व्यक्ति आय 85 लाख लोगों का, बिहारियों का 5,000 रुपए 5,500 रुपए है, जबकि गुजरातियों का 2,85,000 रुपए के करीब है। तो ये सारे सवालात हैं। मोदी जी आते हैं 125 लाख करोड़ का पैकेज देते हैं, 56,000 करोड़ का पैकेज देते हैं, फिर 36,000 करोड़ का पैकेज देते हैं और बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। आखिर में ये कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? क्या जिस तरीके से आपने सृजन किया, 20,000 करोड़ का गबन किया, उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट में 71,000 से ज्यादा करोड़ का आपने गबन किया, और अभी 2 महीने के अंदर जो डबल डेकर जो पुल का ये श्रेय ले रहे थे, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे कि उन डबल डेकर रोड में गड्ढे हो गए? अच्छा, इलेक्शन से पहले इतनी सारी योजना आ रही है, कहीं डर तो नहीं? छलावा है। बिहार प्रदेश के आप लोग बोल रहे हैं बिहार प्रदेश के आम आवाम के साथ छलावा है। देखिए, डोमिसाइल नीति लागू किए, हमारा कॉपी किए, लेकिन 40% बिहारियों के साथ छलावा कर दिया उन्होंने। वो बच्चा जो दूसरे राज्यों में पढ़ता था वो बिहारी ही है, लेकिन इनके डोमिसाइल नीति की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये इसलिए हम कहते हैं ये छलावा है, ये इलेक्शन है। चाहे आप जितना भी हथकंडा अपना ले, आपको हार से बिहार की जनता नहीं रोक सकती। बिहार की जनता ने ये मूड बना लिया है कि आपको डस्टबिन में उठा के फेंक देगी। डस्टबिन? जी हाँ, डस्टबिन में फेंकेगी, क्योंकि 2005 से 25 बहुत हो गए नीतीश। वो तो दावा करते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। हम भी तो दावा कर रहे हैं ना, 2025 नीतीश फिनिश। अच्छा, चलिए, आप सुन रहे थे आरजू खान को। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर में आगे के लिए बने रहें, देखते रहिए द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।